स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6। इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें एक तो पढ़ना है डी वाई अपॉन डी एक्स। ये हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 5 के अंदर। यहाँ हमें इसकी एप्लीकेशन पढ़नी है, इसका यूज़ पढ़ना है। तो इस चैप्टर में जहाँ भी हमें डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा मिलेगा, इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब होता है कि x के चेंज होने से y पर कितना फ़र्क पड़ेगा, या फिर y कितना चेंज होगा x के चेंज होने पर। ठीक है। इसी तरह से अगर हमें मिलता है dv अपॉन dt, इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ v का मतलब वॉल्यूम भी हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। मतलब टाइम के चेंज होने से वॉल्यूम पर कितना फर्क पड़ता है, या फिर वॉल्यूम कितना चेंज होता है टाइम के चेंज होने पर। ये dv अपॉन dt का मतलब होता है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज। हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है। किसका रेट ऑफ चेंज निकालना है? एरिया। तो हमें निकालना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कितना होगा ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो रेट ऑफ चेंज हमें निकालना है रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो हमें ये देखना है कि जो ये एरिया है, ये एरिया है किसका? ये जो एरिया है, ये एरिया है सर्कल का। तो हम क्या लिखते हैं? ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। रेट ऑफ चेंज निकालने का मतलब है हमें इसका डेरिवेटिव करना होगा। तो एरिया क्या होता है सर्कल का? जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमें इसका डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में? आर के रिस्पेक्ट में। तो ये होगा डी ए अपॉन डी आर। पाई तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि हम आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो आर का जो डेरिवेटिव होता है वो होगा 1, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, तो इसलिए जो आर का डेरिवेटिव होगा वो होगा 1। तो यहाँ पर हम डेरिवेटिव किस तरह से करेंगे? ये जो पावर 2 है, पावर 2 आगे आएगी और इस 2 में से एक माइनस करेंगे तो 1। ये तो हो गया पावर का। इसके बाद बचता है आर का डेरिवेटिव, क्योंकि हम आर का डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो कितना आएगा? 1। इसके बाद हमारे पास फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है कि आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे? तो ये जो डी ए अपॉन डी आर हम निकाल रहे थे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 पाई, और आर की जगह हम कितना लिख सकते हैं? आर की जगह लिख सकते हैं 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 पाई। अच्छा, यूनिट में देखना है। एरिया होता है हमेशा स्क्वायर यूनिट होती है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेडियस की क्या यूनिट होती है? सेंटीमीटर। इसी तरह से जो बी पार्ट है उसमें हमारे पास जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पर रेडियस की जगह 4 सेंटीमीटर लिख देते हैं। तो ये है हमारे पास डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू पाई इंटू 2, और आर की जगह कितना लिखना है? 4। तो ये कितना हो जाएगा? 4 टू ज़ा 8 पाई। यूनिट दोबारा से लिखनी है। तो एरिया हमेशा क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर पर, और रेडियस किस में होती है? सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इन क्वेश्चंस को करते हुए हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी हमारे पास कहीं भी कुछ चीज़ चेंज हो रही है, चेंज होने का मतलब होता है या तो कुछ इंक्रीज हो रहा है, या फिर क्या है उसका मतलब? डिक्रीज हो रहा है। चाहे कोई चीज़ इंक्रीज हो या कोई चीज़ डिक्रीज हो, उसको कहते हैं हम चेंज होना। और यहाँ पर हम क्या करेंगे इस चैप्टर के अंदर? जहाँ भी कहीं चेंज करना होगा वहाँ पर हम उसे किससे दिखाएंगे? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन से उसको डिनोट करेंगे। तो यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इधर लिखा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। किसकी बात कर रहे हैं? वॉल्यूम की। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब क्या? चेंज हो रही है, और जो चीज़ चेंज होगी उसको हम किससे दिखाएंगे? डेरिवेटिव से। तो यहाँ क्या करना है? इसका डेरिवेटिव करना है। किस रेट से करना है इसका डेरिवेटिव? इसका डेरिवेटिव करना है एट द रेट ऑफ, इसका डेरिवेटिव हमारे पास गिवन है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अच्छा देखो, ये जो सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब तो हम किसके लिए यूज़ करते हैं? वॉल्यूम के लिए। और जो ये पर सेकेंड है, सेकेंड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? टाइम। तो इसका मतलब हमारे पास क्या गिवन है? डी वी अपॉन डी टी गिवन है,
जो कि कितना है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ देखो ये हमने कहाँ से निकाला, ये सारा का सारा इस यूनिट से निकाला कि क्यूब का मतलब होता है वॉल्यूम और सेकंड का मतलब क्या होता है टाइम। अच्छा यहाँ पर इतना हो गया। अब क्या निकालना है इसमें, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। दोबारा से इंक्रीज की बात कर रहे हैं। इंक्रीज का मतलब क्या होता है चेंज होना, तो किस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं, ये सरफेस एरिया। तो हमें सरफेस एरिया का चेंज दिखाना है किस रेट से, उसी रेट से दिखाना होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास dv/dt गिवन है तो हम सबसे पहले ये देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका है, क्यूब का, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है एक्स क्यूब। तो हम इसका जो डेरिवेटिव है किसके रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है dv/dt, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो हम टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x², यहाँ पर x है, x का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा dx/dt। इसके बाद dv/dt की वैल्यू कितनी है 8 = 3x² dx/dt। तो इधर से हम क्या निकाल लेते हैं dx/dt की वैल्यू, यहाँ पर लिखा हुआ है 8, ये जो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हमने क्या निकाला dx/dt की वैल्यू निकाल ली है। हमें क्या निकालना है सरफेस एरिया। अब हमें पता है जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है क्यूब का वो होता है हमारे पास 6x², ये होता है सरफेस एरिया, ठीक है। तो हमें क्या करना है ds/dt, मतलब इसका डेरिवेटिव भी हमें टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव ds/dt, इसमें भी डेरिवेटिव किस तरह से होगा, पावर आगे आएगी 12x, इसके बाद x का डेरिवेटिव dx/dt। तो देखो ये 12x मतलब यहाँ पे एज है, एज कितनी गिवन है 12। अच्छा dx/dt की वैल्यू कितनी है 8/3x²। अच्छा 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं, ये आएगा 4, तो ये आ गया 4 × 12 × 8, और जो ये x है x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12, इसका स्क्वायर करना है। तो 12 से तो 12 कैंसिल, 4 से ही चला जाएगा 3 पर, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 8/3। अब देखो ये क्या है सरफेस एरिया, और जो एरिया होता है एरिया की जो यूनिट होती है वो तो स्क्वायर में होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या लिखा हुआ है dt, t है मतलब टाइम, टाइम का मतलब क्या होता है सेकंड, ये हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब चेंज हो रही है, चेंज को हम किससे दिखाते हैं डेरिवेटिव से। तो रेडियस चेंज हो रही है तो मैंने लिख दिया dr, मतलब डेरिवेटिव किस रेट से चेंज हो रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेकेंड है मतलब क्या है ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। अच्छा आगे क्या निकालना है, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर सर्कल किस रेट से चेंज हो रहा है वो निकालना है। तो ये 100%, क्योंकि ये पहला dt के रिस्पेक्ट में था तो ये भी हमें किसके रिस्पेक्ट में निकालना है dt के रिस्पेक्ट में निकालना है। और जबकि हमारे पास जो रेडियस है वो कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो देखो इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसका फॉर्मूला होता रेडियस का, तो मैं रेडियस को ही लेके चलता सबसे पहले। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्योंकि हमें पता है एरिया जो होता है सर्कल का क्या होता है πr², क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है तो ये हो जाएगा dA/dt। इसका डेरिवेटिव होगा पावर 2 आगे आएगी और पावर में से एक कम, ये तो हो गया इस पावर का। अब r का डेरिवेटिव और करना होगा किसके रिस्पेक्ट में t के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा dr/dt। तो हमने क्या किया 2π ऐसे ही लिखा, r की वैल्यू हमें गिवन है 10 और जो dr/dt है ये हमारे पास है 3, तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, 60π। एरिया है, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो टाइम है टाइम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं सेकेंड, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग। जो एज है वो क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। एज को हमने क्या मान लिया x, अगर ये इंक्रीज हो रही है तो इसका क्या करना है हमें डेरिवेटिव dx एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर तो हमारे लिए है x के लिए,
और सेकंड का मतलब क्या हो गया, dt। आगे लिखा हुआ है हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजेज, कि किस रेट से जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रही है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब हमें क्या करना है, वॉल्यूम का डेरिवेटिव, वो भी किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में। अब जो ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम किसकी है, ये वॉल्यूम है क्यूब की, और हमें पता है जो वॉल्यूम होती है क्यूब की वो क्या होती है, एक्स क्यूब। तो इसका डेरिवेटिव हमें टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, ये होगा डी अपॉन डी टी। इसका डेरिवेटिव होता है पावर आगे आएगी 3 और पावर में से 1 कम। इसके बाद x का डेरिवेटिव होगा डी एक्स अपॉन डी टी। 3 ऐसे लिखा, जो एज है वो कितनी दे रखी है 10, तो यहाँ लिखा 10 का स्क्वायर, और जो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू है यहाँ पर है 3। सॉल्व करते हैं, 3 3 ज़ा 9 और 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 900। और वॉल्यूम है, वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो हमेशा क्यूब में होती है, और यहाँ टाइम है, टाइम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेकंड का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास लिखा हुआ है ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक। जब एक पत्थर एक लेक में डाला जाता है तो क्या होता है, वेव्स मूव्स इन सर्कल। तो क्या होता है, जब पत्थर हम पानी में डालते हैं तो हमारे पास वेव्स मूव होती हैं, किस फॉर्म में होती हैं, सर्कल की फॉर्म में, एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर है तो एरिया तो नहीं होगा, इसका मतलब ये बात कर रहे हैं यहाँ पर रेडियस की। तो यहाँ पर जो ये 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो इसका मतलब है ये किस चीज़ को इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं ये रेडियस को, और सेकेंड दिया हुआ है तो इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में। आगे लिखा हुआ है एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव्स इज 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो रेडियस है सर्कुलर वेव्स की वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर दी हुई है। हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया, एरिया की बात कर रहे हैं कि वो इंक्रीज हो रहा है, तो हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ निकालना है डी ए अपॉन डी टी, क्योंकि एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है वो हमें निकालना है। तो हमें पता है जो एरिया होता है सर्कल का ये होता है पाई आर स्क्वायर। हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा डी ए अपॉन डी टी। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 पाई आर, और आर का हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2 पाई आर, आर मतलब रेडियस 8 है, और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू हमारे पास 5 है, ये हो जाएगा 40 80 पाई। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम होता तो क्यूब, और टाइम है तो हम क्या लिखेंगे, सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें हमारे पास लिखा हुआ है द रेडियस ऑफ अ सर्कल। किसकी बात हो रही है, रेडियस की बात हो रही है, और ये क्या हो रही है, इंक्रीज। जब इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं एट द रेट ऑफ, किस रेट से, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर तो रेडियस के लिए है और सेकेंड किसके लिए है, टाइम के लिए। अब बात करते हैं व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज, मतलब किस रेट से इंक्रीज होगा क्या, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस को अगर हम सी से डिनोट करें तो हमें ये निकालना है कि टाइम के रिस्पेक्ट में ये कितना चेंज होगा। तो हमें पता है जो सरकमफ्रेंस होता है सर्कल का ये होता है 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, 2 पाई तो ऐसे ही आएगा, और जो आर है इसका डेरिवेटिव हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में डी आर अपॉन डी टी। 2 पाई ऐसे ही, और जो ये डी आर अपॉन डी टी है इसकी वैल्यू है 0.7। तो 2 ऐसे ही लिखा, पाई की जगह हम लिख सकते हैं 22/7। क्यों इसलिए लिख रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास कैंसिल हो रहा है, तो ये कैंसिल करेंगे कितना आएगा 0.1, ये हो गया 22 इंटू 2 वो हो गया 44, ये आ गया 4.4। सरकमफ्रेंस होता है सेंटीमीटर में और टाइम होता है सेकंड में। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल, जो लेंथ एक्स है, एक्स के बारे में बात हो रही है, इज डिक्रीजिंग, मतलब चेंज हो रही है, वो भी डिक्रीज हो रही है तो माइनस का साइन। किस रेट से डिक्रीज हो रही है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट। मिनट मतलब क्या हो गया, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, पहली बात। दूसरा ये लिख रखा है जो विड्थ वाई है, वाई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मतलब चेंज हो रही है, तो डेरिवेटिव कितना चेंज हो रहा है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। इसका मतलब क्या है, ये भी मिनट है तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है।
एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, एक्स की वैल्यू हमारे पास है 8 सेंटीमीटर और वाई की वैल्यू हमारे पास गिवन है 6 सेंटीमीटर। आगे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। हमें एक तो रेट ऑफ चेंज निकालना है पेरीमीटर का, पहली बात, और दूसरी बात हमें क्या निकालनी है, एरिया का, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो हमें पता है जो पेरीमीटर होता है, किसका पेरीमीटर, रेक्टेंगल का, ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ एक्स है और ब्रेथ कितनी है यहाँ पर वाई। तो सबसे पहला पार्ट तो हमें यही सॉल्व करना है। ये हो जाएगा डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2, एक्स का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में डी एक्स अपॉन डी टी, वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी, 2 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी हमारे पास है -5 प्लस डी वाई अपॉन डी टी हमारे पास है 4, तो ये आ जाएगा -1, आंसर आ गया -2। यहाँ पर जो ये माइनस है ये सिर्फ हमें क्या दिखाता है, ये -2 जो हमें दिखाता है ये सिर्फ दिखाता है डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो पी का मतलब होता है सेंटीमीटर पर मिनट, इतना ही हम करेंगे। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया जो होता है सर्कल का, सर्कल नहीं यहाँ रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया होगा x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऐसे ही डेरिवेटिव सेकंड का प्लस सेकंड ऐसे ही और डेरिवेटिव x का dx अपॉन dt। अच्छा वैल्यूज देख लेते हैं, x की वैल्यू हमारे पास 8 है, dy अपॉन dt की 4 प्लस y की वैल्यू हमारे पास 6 है और जो dx अपॉन dt है इसकी वैल्यू -5, ये हमारे पास आएगा 32 माइनस 30। तो आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मिनट। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, एक बैलून है वो हमेशा कैसी शेप में रहता है, स्फेरिकल शेप में रहता है। ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ पर देखो ये क्या लिख रहा है, यहाँ लिखा हुआ है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। तो सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब क्यूब तो होता है वॉल्यूम के लिए और सेकंड होता है टाइम के लिए। अच्छा निकालना क्या है, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेज। हमें ये निकालना है कि जो रेडियस है वो किस रेट से इंक्रीज हो रही है, जबकि रेडियस कितनी गिवन है, रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। अच्छा वॉल्यूम का हमें फॉर्मूला पता होता है, तो स्फीयर है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब। डेरिवेटिव कर देते हैं इसका टाइम के रिस्पेक्ट में, तो 4/3 पाई तो ऐसे ही आएगा और जो ये आर क्यूब है इसका डेरिवेटिव होगा 3r², और यहाँ आर है, आर का डेरिवेटिव हो जाएगा dr अपॉन dt टाइम के रिस्पेक्ट में। तो dv अपॉन dt की वैल्यू गिवन है 900, 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई r², r हमारे पास है 15 इसका स्क्वायर और dr अपॉन dt, तो ये आ जाएगा 900 अपॉन 4 पाई और जो 15 का स्क्वायर है ये भी अपॉन में आ जाएगा, इज इक्वल टू dr अपॉन dt। तो यहाँ हम अगर 15 से कैंसिल करें इसको, 15 6 90 और ये हो गया, 15 से इसको अगेन कैंसिल करते हैं 4 से 4 कैंसिल, तो ये हमारे पास जो dr अपॉन dt आया है ये आया है 1 अपॉन पाई, ये हमारा आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड।